अरुणाचल प्रदेश की उन शांत रहस्यमयी वादियों में जहां सूरज की पहली किरण भारत की धरती को चूमती है, वहां कुदरत ने भारत की झोली में एक ऐसा बम गिराया है जिसकी गूंज से बीजिंग के शीशे चटक गए हैं। यह खबर कोई मामूली खनन की खबर नहीं है, यह एक भूचाल है। एक ऐसा भूचाल जिसने चीन की दशकों पुरानी बादशाहत की नींव हिलाकर रख दी है। जिस ताकत के दम पर चीन पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, जिस मोनोपोली का उसे इतना घमंड था कि वो किसी को भी आंखें दिखा सकता था, वो घमंड अब अरुणाचल की मिट्टी में चकनाचूर हो चुका है। भारत के हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी है जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को कंट्रोल करेगी। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों ने उगला अरबों का काला खजाना। अब चीन की ईवी मार्केट की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म। लिथियम के बाद अब ग्रेफाइट का महाविस्फोट। 2025 में भारत की ऊर्जा क्रांति देख अमेरिका और यूरोप भी रह गए सन्न। भारत की मिट्टी में मिला वो सीक्रेट हथियार जो दुनिया की हर इलेक्ट्रिक गाड़ी को दौड़ाएगा। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर सपना हुआ सच। ये खोज इतनी विशाल और इतनी महत्वपूर्ण है कि व्हाइट हाउस से लेकर टोक्यो तक हर कोई अब नई दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर इस काले पत्थर में ऐसा क्या जादू है? क्यों इसे काला हीरा कहा जा रहा है? कैसे यह खोज भारत को रातों रात दुनिया का एनर्जी किंग बना देगी? क्या चीन चुप बैठेगा या कोई नई गंदी चाल चलेगा? और सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सवाल, क्या भारत इस खजाने का इस्तेमाल करके दुनिया की अगली सुपर पावर बन पाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी एक एक परत खोलकर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन सोच रहा था बॉर्डर पर कब्जा करना, भारत ने उसके व्यापार की तोड़ दी कमर। अरुणाचल की वादियों से निकला वो सच जिसने ड्रैगन के हलक सुखा दिए। जिस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया चीन के पैर छूती थी, अब वही दुनिया भारत के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़ी होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी आंखें खोलकर इन आंकड़ों को देखिए, क्योंकि जो सच अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बात हो रही है ग्रेफाइट की। जी हाँ, वही ग्रेफाइट जिसे आप और हम बचपन में पेंसिल की नोक समझते थे, लेकिन आज की तारीख में यह ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना बन चुका है। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का एक इतना विशाल भंडार खोज निकाला है कि पूरी दुनिया का गणित ही बदल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब दुनिया का लगभग 35% ग्रेफाइट मौजूद है। आप इसकी अहमियत को ऐसे समझिए कि आज के दौर में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां इतिहास बन रही हैं और उनकी जगह ले रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और इन गाड़ियों की जान, इनका दिल होती है इनकी बैटरी। उस बैटरी का सबसे अहम हिस्सा, उसका सबसे जरूरी अंग होता है एनोड, जो बिना ग्रेफाइट के बन ही नहीं सकता। अब तक चीन पूरी दुनिया को ग्रेफाइट सप्लाई करके ब्लैकमेल करता था। दुनिया का लगभग 70 से 80% ग्रेफाइट चीन की मुट्ठी में था। वो जब चाहता दाम बढ़ा देता, जब चाहता सप्लाई रोक देता, जब चाहता किसी देश की इकोनॉमी का गला घोंट देता। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में मिला यह भंडार इतना बड़ा है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को ग्रेफाइट एक्सपोर्ट करके चीन की बादशाहत को सीधे चुनौती देगा। ये 2025 का भारत है जो अब संसाधनों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी धरती से संसाधन निकालकर दुनिया की प्यास बुझाता है। टाइमिंग का खेल और अरुणाचल का जवाब। अब जरा इस खोज की टाइमिंग पर गौर कीजिए। यह खबर तब आई है जब भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनातनी अपने चरम पर थी। चीन बार बार अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने की नापाक कोशिशें करता रहता है, अपने नक्शे बदलता रहता है और हमारे गांवों के नाम बदलने के बचकाने ड्रामे करता है। वो सोचता है कि कागज पर नाम बदलने से जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिस जमीन पर चीन अपनी गंदी, लालची नजर गड़ाए बैठा था, उसी जमीन ने भारत की झोली में अरबों खरबों डॉलर का खजाना डाल दिया है। यह चीन के गाल पर कुदरत का सबसे करारा, सबसे जोरदार तमाचा है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे भारत का उगता हुआ सूरज कहा जाता है, अब भारत की अर्थव्यवस्था का उगता हुआ सूरज बनने जा रहा है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अरुणाचल में देश के कुल ग्रेफाइट भंडार का करीब 35% हिस्सा छिपा हुआ है। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि हम अगले कई दशकों तक दुनिया को बैटरी बनाने का सामान बेच सकते हैं। सोचिए, जिस चीन ने पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, आज उसकी मुट्ठी खुल चुकी है और वो रेत की तरह बिखर रहा है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक जीत है। अब एलन मस्क हो या कोई और बड़ी कंपनी, अगर उन्हें अपनी गाड़ियां चलानी हैं, तो उन्हें चीन के नखरे सहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत अब एक मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर चुका है। वैल्यू एडिशन और मेक इन इंडिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन से ग्रेफाइट निकालने तक सीमित नहीं है। असली खेल, असली बिजनेस तो अब शुरू होगा। ग्रेफाइट का मिलना तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इसे प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड मटेरियल में बदलना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा मौका भी। और यहाँ भी भारत ने अपनी कमर कस ली है। 2025 का भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला बनिया देश नहीं रहा। हम अब मैन्युफैक्चरिंग के किंग बनने जा रहे हैं। हम अब वैल्यू एडिशन के मास्टर बन चुके हैं। सरकार ने जिस तरह से PLI स्कीम और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है, उसका असर अब साफ दिख रहा है। बड़ी बड़ी रिफाइनरीज और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि हम अपनी खदानों से ग्रेफाइट निकालेंगे, उसे भारत में ही प्रोसेस करेंगे, भारत में ही उससे बैटरी बनाएंगे और फिर पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया बैटरी बेचेंगे। इससे न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से भरेगा। चीन जो काम करके अमीर बना, अब वही काम भारत उससे बेहतर, उससे सस्ते और उससे ज्यादा सफाई से करने जा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि चीन का ग्रेफाइट गंदा होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जबकि भारत में मिली खदानों से उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट निकलने की उम्मीद है, जिसे प्रोसेस करना ज्यादा आसान और इको फ्रेंडली होगा। यानी क्वालिटी में भी भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लिथियम और ग्रेफाइट डबल धमाका। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का भंडार मिला था। उस खबर ने भी दुनिया में खलबली मचाई थी। पाकिस्तान तो सदमे में चला गया था कि हमारे पड़ोस में खजाना निकल रहा है और हम कटोरा लेकर घूम रहे हैं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और अब अरुणाचल में मिला है ब्लैक गोल्ड यानी ग्रेफाइट। अब जरा इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देखिए, पूरा नक्शा साफ हो जाएगा। एक बैटरी बनाने के लिए लिथियम और ग्रेफाइट, ये दो सबसे जरूरी तत्व हैं, जैसे शरीर में खून और दिल। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि भारत के पास अब ये दोनों ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये भारत के महाशक्ति बनने का ईश्वरीय संकेत है। अब तक हम खाड़ी देशों से तेल मंगवाते थे, अपनी गाढ़ी कमाई वहां भेजते थे और वो देश हमें आंखें दिखाते थे। लेकिन अब ऊर्जा का भविष्य बदल रहा है। अब तेल के कुओं की जगह लिथियम और ग्रेफाइट की खदानें ले रही हैं और इस नए खेल में भारत के पास दोनों इक्के मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर यानी आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। हमें अपनी गाड़ियां चलाने के लिए न तो अरब शेखों के सामने झुकना पड़ेगा और न ही चीन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये आजादी असली आजादी होगी, ऊर्जा की आजादी। और जब जेब में अपना पैसा और अपनी ऊर्जा होती है तो दुनिया सलाम ठोकती है। चीन का मास्टर प्लान फेल। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की, जो किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं है। चीन ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही खतरनाक और शातिर खेल खेला था। उसने दुनिया भर की माइंस पर कब्जा कर लिया था, खासकर अफ्रीका के गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां की खदानें हड़प ली थीं, ताकि वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सके। उसने सोचा था कि वो पूरी दुनिया की सांस नली दबा देगा और जब चाहेगा ऑक्सीजन बंद कर देगा। लेकिन भारत की इस खोज ने चीन के उस मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया है। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो चीन की दादागिरी और ब्लैकमेलिंग से परेशान थे, अब राहत की सांस ले रहे हैं। उन्होंने चाइना +1 की नीति अपनाई थी, यानी चीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प ढूंढना। और अब भारत वो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने खड़ा है। अमेरिका पहले ही भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप पर साइन कर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी देश अब अपनी टेक्नोलॉजी और भारी भरकम निवेश लेकर भारत आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट की खुदाई के लिए विदेशी कंपनियों की लाइन लगने वाली है। यह न केवल अरुणाचल का विकास करेगा, बल्कि उस क्षेत्र की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। जब वहां बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट चलेंगे,
तो चीन चाहकर भी उस इलाके में कोई मिलिट्री हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार, आर्थिक तरक्की भी और सीमा सुरक्षा भी। चीन की बौखलाहट और भारत की तैयारी। लेकिन यह रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना सुनने में लगता है। आप क्या सोचते हैं, चीन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन एक घायल नाग की तरह है जिसकी पूंछ पर भारत ने पैर रख दिया है। अपनी बादशाहत छिनते देख वो बौखलाया हुआ है, पागल हो चुका है। वो जरूर कोशिश करेगा कि भारत के इस मिशन में रोड़े अटकाएं। वो सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला सकता है, या फिर मार्केट में ग्रेफाइट के दाम गिराकर डंपिंग कर सकता है ताकि भारत की खदानें मुनाफे में ना आ पाएं। ये चीन की पुरानी घिसी पिटी चाल है, लेकिन भारत सरकार भी अब कच्ची गोलियां नहीं खेलती। 2025 का भारत अपनी नीतियों में बहुत आक्रामक, बहुत एग्रेसिव हो चुका है। सरकार ने पहले ही एंटी डंपिंग ड्यूटी और अन्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिए हैं। साथ ही हमारी सेना सीमा पर पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है। राफेल आसमान में गरज रहे हैं, तेजस अपनी उड़ान भर रहा है और S-400 जमीन से निगरानी कर रहा है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि अब वो 1962 वाला भारत नहीं है जो कबूतर उड़ाएगा। अगर उसने अरुणाचल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये संसाधन हमारा है, ये जमीन हमारी है और इसका फायदा भी हमारे देश को ही मिलेगा। ग्रीन ग्रेफाइट और पर्यावरण एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर शायद लोगों का ध्यान कम जाता है, और वो है पर्यावरण का। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का शोर इसलिए है क्योंकि हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, धरती को बचाना है। लेकिन अगर बैटरी बनाने का सामान ही गंदे तरीके से निकाला जाए तो फिर फायदा क्या? चीन में ग्रेफाइट माइनिंग से भारी प्रदूषण होता है। वहां की नदियां काली पड़ चुकी हैं, खेतों में जहर घुल चुका है और हवा जहरीली हो गई है। वहां मानवाधिकारों का कोई नामो निशान नहीं है। दुनिया के देश अब ग्रीन ग्रेफाइट की मांग कर रहे हैं, यानी ऐसा ग्रेफाइट जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना नैतिक तरीकों से निकाला गया हो। भारत के पास यहाँ भी एक बड़ा मौका है। हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल माइनिंग का उदाहरण पेश कर सकते हैं। अगर भारत ग्रीन ग्रेफाइट का हब बन गया तो दुनिया की बड़ी बड़ी ईवी कंपनियां जैसे टेस्ला, BMW और मर्सिडीज अपनी बैटरी के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत पर भरोसा करेंगी। इससे ब्रांड इंडिया की साख पूरी दुनिया में मजबूत होगी। हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, उसे बर्बाद करने वाले नहीं। आर्थिक असर और रोजगार। अब जरा इस खोज के आर्थिक असर के बारे में गहराई से सोचिए। ग्रेफाइट का इस्तेमाल सिर्फ बैटरी में नहीं होता। इसका उपयोग स्टील इंडस्ट्री में, लुब्रिकेंट्स में, पेंसिल में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी होता है। यह एक बहुउद्देशीय खनिज है। भारत अभी तक अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा आयात करता था, दूसरे देशों को पैसा देता था। लेकिन अब हम नेट एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम होगा। जो पैसा बाहर जाता था वो देश में रहेगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, अरुणाचल प्रदेश, जिसे अक्सर मुख्यधारा के विकास से दूर माना जाता था, अब भारत की आर्थिक क्रांति का केंद्र बनेगा। वहां सड़कों का जाल बिछेगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे और वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये खोज नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री का एक्ट ईस्ट विजन अब हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश अब सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं, बल्कि भारत का पावर हाउस बनने जा रहा है। वहां की तस्वीर बदलने वाली है, वहां की तकदीर बदलने वाली है। ब्यूरोक्रेसी और स्पीड की चुनौती। लेकिन दोस्तों, हमें अति उत्साह में भी नहीं आना चाहिए। जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। खोज होना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। भारत में अक्सर लाल फीता शाही, बाबूशाही और प्रोजेक्ट्स में देरी की समस्या रही है। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमने में सालों लगा देती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसे देखकर उम्मीद बनती है। सरकार ने खनन कानूनों में भारी बदलाव किए हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर्स आसानी से काम कर सकें। सिंगल विंडो क्लियरेंस और तेज एनवायरनमेंट अप्रूवल की व्यवस्था की गई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रोजेक्ट फाइलों में न अटक जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंस जाए। हमें मिशन मोड में काम करना होगा, क्योंकि रेस सिर्फ ग्रेफाइट निकालने की नहीं है, रेस है उसे जल्द से जल्द बाजार में लाने की। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। आज लिथियम आयन बैटरी है, कल हो सकता है सोडियम आयन या सॉलिड स्टेट बैटरी आ जाए।
हालांकि ग्रेफाइट की जरूरत लगभग हर तरह की बैटरी में पड़ती है, लेकिन वक्त की नजाकत को समझना होगा। हमें चीन से तेज दौड़ना होगा, क्योंकि यह रेस जीतने वाला ही भविष्य का राजा कहलाएगा। समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमें अपनी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड करना होगा। कच्चा ग्रेफाइट और बैटरी ग्रेड ग्रेफाइट में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसे 99.95% शुद्धता तक रिफाइन करना पड़ता है। इसके लिए हाईटेक मशीनों, एडवांस केमिकल प्रोसेस और गहरी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। भारत को अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर भरोसा जताना होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर मित्र देशों से तकनीक साझा करनी होगी। DRDO और CSIR जैसी हमारी संस्थाएं इस दिशा में दिन रात काम कर रही हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने पहले भी मंगलयान जैसे मिशन में दुनिया को चौंकाया है। चंद्रयान को वहां उतारा जहां कोई नहीं पहुंच सका, और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रेफाइट प्रोसेसिंग में भी वे दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक विकसित करेंगे। भारत का टैलेंट किसी से कम नहीं है, बस उसे सही मौके की तलाश होती है, और यह खोज वही मौका लेकर आई है। हमें अपनी रिसर्च लैब्स को फंड देना होगा, अपने युवाओं को इस फील्ड में उतरने के लिए प्रेरित करना होगा। अब आप खुद उस मंजर के बारे में सोचिए, जब भारत की सड़कों पर मेड इन इंडिया ग्रेफाइट और मेड इन इंडिया लिथियम से बनी बैटरियों वाली गाड़ियां सर पर दौड़ेंगी, तो वो नजारा कैसा होगा। वो सिर्फ गाड़ियां नहीं होंगी, वो भारत की आत्मनिर्भरता का चलता फिरता सबूत होंगी। पेट्रोल पंपों की लंबी लाइनों से मुक्ति, विदेशों पर निर्भरता खत्म और अपनी धरती का पैसा अपने देश में, ये सपना अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। जब हमारी बसें, हमारे ट्रक, हमारी कारें हमारे ही ईंधन से चलेंगी, तो हमें किसी युद्ध, किसी सैंक्शन या किसी कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का डर नहीं सताएगा। और इस सपने को पूरा करने में अरुणाचल प्रदेश की यह खोज नीम का पत्थर साबित होगी। यह खोज बताती है कि भारत की धरती अभी भी कितने अनमोल रत्न अपने सीने में छिपाए बैठी है। हमें बस अपनी मिट्टी को पहचानने की जरूरत है तो बस सही नीयत, सही नीति और कड़ी मेहनत की। चीन के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, बल्कि यह उसके आर्थिक अंत की शुरुआत हो सकती है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पहले ही कर्ज के जाल में फंसकर बदनाम हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, रियल एस्टेट मार्केट डूब रहा है, और अब उसके हाथ से ग्रेफाइट की मोनोपोली भी फिसल रही है। ड्रैगन के दांत एक एक करके टूटने लगे हैं। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना युद्ध लड़े चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेर लिया है। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि शत्रु को अगर हराना है तो उसकी आर्थिक ताकत पर प्रहार करो, उसकी जड़ें काट दो। आज भारत ठीक वही कर रहा है। हम चीन से लड़ नहीं रहे, हम उसे अप्रासंगिक बना रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आपको भरोसा चाहिए, क्वालिटी चाहिए और लोकतंत्र चाहिए तो भारत आइए। चीन का तानाशाही मॉडल अब एक्सपायर हो चुका है, दुनिया उससे उब चुकी है। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का नया बॉस बनने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश एक संवेदनशील इलाका है। चीन वहां लगातार घुसपैठ की फिराक में रहता है। ऐसे में ग्रेफाइट की इन खदानों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या हम इन खदानों को चीन की बुरी नजर से बचा पाएंगे? मेरा मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। जब वहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, पुल बनेंगे, बिजली पहुंचेगी और संचार व्यवस्था बेहतर होगी। ये सब हमारी सेना की मूवमेंट को भी आसान और तेज बनाएगा। साथ ही जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा वहां लगा होगा तो पूरी दुनिया की नजर उस इलाके पर होगी। चीन अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे सिर्फ भारत से नहीं, पूरी दुनिया से जवाब मिलेगा। यानी यह ग्रेफाइट सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं का एक अभेद्य कवच भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी अरुणाचल में मिले उस खजाने की पूरी कहानी जिसने चीन की नींद हराम कर दी है और दुनिया को हैरान कर दिया है। ये खोज भारत को कहां लेकर जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शुरुआत धमाकेदार हुई है और इसका अंजाम भी शानदार होगा। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस खोज का सही इस्तेमाल करके चीन को पछाड़ पाएगा? क्या हम सच में बैटरी की दुनिया के सुपर पावर बन पाएंगे? और अरुणाचल प्रदेश की इस अहमियत को देखते हुए क्या सरकार को वहां नो गो जोन बनाकर सुरक्षा और भी कड़ी करनी चाहिए? क्या हमें चीन के खिलाफ और भी सख्त आर्थिक कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और वो हमें और बेहतर और दमदार कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और रुकिए, अगले वीडियो में हम एक और बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अंतरिक्ष में, जी हाँ, स्पेस में एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो चीन के हर बंकर, हर मिसाइल और हर सीक्रेट बेस को लाइव ट्रैक करेगा। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम नंगा हो जाएगा? क्या है भारत का वो नेत्र प्रोजेक्ट जो दुश्मन के बेडरूम तक झांक सकता है? उस सीक्रेट मिशन की पूरी इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली, जोश से भर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।